शिवाजी नगर के अंदर लेडीज को जो है पहले बिजनेस के प्लेस को आती है, यहाँ उनकी जगह नहीं है, वो आके मुझे पूछते हैं दुकान में कि यहाँ हमें वॉशरूम को किधर जाना, हाँ ये वॉशरूम नहीं बना सकते तुम्हें। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। हल्का शिवाजी नगर के इस हिस्से में हम मौजूद हैं जो बिल्कुल विधानसौधा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इससे पहले वावेला यह मचाया जाता था कि बीबीएमपी कारपोरेटर्स अपनी कोताही की बिना पर या काहली की बिना पर ऐसे मसाइल का शिकार हैं, लेकिन अब बीबीएमपी का टर्म मुकम्मल हो जाने के बावजूद ये मामला पूरा रुकने असम्बली के सर आता है और उनके ज़िम्मे में आता है। यहाँ के रुकने असम्बली रिजवान अरशद की ज़ेर क़ियादत इस मसले को आप देख सकते हैं, जहाँ कचरे का ढेर जमा है। बीबीएमपी की जानिब से एक जानिब ये ऐलान किया जाता है कि अगर मास्क न लगाया जाए तो 250 रुपये फ़ाइन और जुर्माना भरना पड़ता है ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो, और ये दूसरी तरफ ये मंजर हमारे सामने है जो ढेर है कचरे का, बच्चों का गुजर होता है, औरतों का गुजर होता है, और एक तिजारती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ जगह जगह मौजूद हैं। और ऐसे मौके पर यहाँ के लोगों की जानों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, बीबीएमपी की इस बेहिसी पर बात करते हैं। हमारे सामने मार्शल्स खड़े हुए हैं और बाकायदा ये बीबीएमपी की जानिब से ऐलान करते हैं कि मास्क ना लगाए जाने पर 250 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल करते हैं, और दूसरी तरफ ये कचरे का ढेर है। चलिए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनके मसाइल क्या हैं और कब ऐसी मुसीबतों से इन्हें छुटकारा मिलता है। जी साहब बताइए क्या मसाइल हैं आपके और क्या मसला बोले तो देखो दुकान है मेरा बाजू, इतना कचरा, आने जाने जगह को बहुत तकलीफ होती है। देख लियो ये पॉइंट पहले नहीं था, एक 7-8 साल से पॉइंट होगा इसको। ये तो ये इदारा ही है, ये इदारा ही है, कौन सा शादी महल का इदारा है, छोटा शादी महल ही है। इसे 8,000-9,000 को शादी महल मिलता है। अब आदमी जाना आना बोले तो कहाँ से जाना आना शादी महल को, दुनिया वाले को कमर्शियल एरिया ही है। कमर्शियल एरिया में बोले तो ऐसा डंप होता है क्या कचरा, बोलो आखिर क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमला समझ में नहीं आ रहा। हमें किससे जागो बोलना। अब नाम आपका? मेरा नाम अयाज, मेरा दुकान ही है गैलेक्सी कपड़े का उठाया, अब ये दुकान डाले, अब ये भी उठा डालना क्या, फिर बेकारी गवर्नमेंट में मुझे नौकरी दिला डालो, छोड़ा दो मुझे क्या भी नको, महीने क्या भी दिला डालो गवर्नमेंट सच छोड़ डाल दो, मैं नौकरी कहीं को मैं लेगो 30-40 लाख रुपए नुकसान कर को। और ये बताइए आपका नाम बताइए। इस्लामी बैतुल माल घर को बोल को है ये जो पैसा जो भी आ रहा है गरीबों को तकसीम होता है, दवाओं को, उनको कपड़े, उनको क्या भी मौता के बारे में, दूसरे बारे में, हर चीज़ का, पढ़ाई के बारे में, ये चीज़ के बारे में पैसा खर्चा कर रहे हैं बैतुल माल वाले। अब ये चीज़ के बारे में कोई भी आ रहे नहीं उधर शादी महल को, गलीजागी है, गंदागी, बास कर को बोल को कोई बुक कर रहे नहीं सीधा। वो बीबीएमपी के जिम्मेदारों से आप कम्युनिकेट करें और इस सिलसिले में बीबीएम को भी करे, कंप्लेंट भी कर को ही, उसके बारे में क्या भी एक्शन नहीं। वहाँ एक नाला ओपन हो गया, वो पानी जाते रहता, मट्टी निकालती, फिर वहाँ डालती, वो मट्टी भी वहाँ फटती, फिर नाले में चल जाती। मैं सामने शोरूम में ब्रांडेड शोरूम है ये कोच की बोल के, मैं यहाँ पे सेल्स एक्सिक्यूटिव है। काफ़ी अच्छे कस्टमर कमर्शियल स्ट्रीट से बड़े बड़े लोग आते हैं। जहाँ पे एंट्रेंस से हालत ख़राब रही तो मुश्किल से नो कार में भी पार्किंग भी रहती है, सब कुछ भी बहुत प्रॉब्लम में उतरते नहीं बिज़नेस करने के लिए। हमें काफ़ी पर देखते हैं कभी रात में कुछ कचरा नहीं रहता, ऐसे ही देखो तो सवेरा जैसा दुकाना खोलते हैं तो कचरा पूरा एकदम पूरा रोड ब्लॉक होकर रहता है। लोगों की तरफ से डंप किया जाता है या बीबीएमपी की गाड़ियां लाकर यहाँ डंप करती हैं? नहीं, अक्सर क्या होता है बीबीएम की गाड़ियाँ खड़े रहती हैं, जब निकालते रहते हैं मालूम नहीं होता कब रात में कौन डाल रहा है, दिन में क्या हो रहा है, मसला मालूम नहीं होता। सब दुकान बंद करने के बाद ये मसला होता है। जैसा दुकान खोलने आती हैं तो और तकलीफ होती है हम लोगों को। और ये देखो पैसेज बहुत छोटा है, एक जगह से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी से जो भी डैशिंग होता है तो हर टाइम यहाँ पे गलाटे होते हैं। देखो आने जाने गाड़ियाँ को, बाइकां को, गाड़ी नहीं आ सकती, इतना प्रॉब्लम आने जाने बाइकां को, लेडीज को, डिलीवरी केसेस को, आने जाने पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
इधर आओ। देखिए हम लोग यहाँ पे मुकामी लोग हैं, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे तरीके का गंदगी रहेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। मैं एमएलए साहब और ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे कचरा डंप होता है इस पाइप को उठाना चाहिए। यहाँ से आने जाने के लिए लेडीज़ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और डिलीवरी केसेस, एक एम्बुलेंस नहीं जा सकती यहाँ से। देखिए फुटपाथ पूरा उन लोगों ने फर्नीचर का आइटम जोड़ दिया है, फुटपाथ भी बंद है और आने जाने के लिए पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके बारे में कोई एक्शन उठाए और एमएलए साहब से मैं गुजारिश करता हूँ हर महीना आकर यहाँ का मुआयना करें। देखिए शिवाजी नगर एरिया में, शिवाजी नगर वार्ड के अंदर पिछले 4-5 दिन से कचरे की सफाई नहीं हो रही है और अनसाइंटिफिक तरीके से कचरे के पॉइंट्स बनाए गए हैं। बहुत सारा जो काम होना था वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि बीबीएमपी की जिम्मेदारी है, लेकिन जब एक मसला एक हद से ऊपर हो जाता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, तो मैं इलाके का एमएलए होकर मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं खुद आऊँ। तो मैंने कमिश्नर बीबीएमपी से बात की, जॉइंट कमिश्नर को उन्होंने यहाँ भेजा है। सारे कचरे का जो कॉन्ट्रैक्टर है और इंजीनियर्स हैं सब यहाँ मौजूद हैं। हमने हिदायत दी है कि पूरी वार्ड साफ़ होनी चाहिए और इसके बाद एक दूसरे तरीके से, पहले जैसे काम चलता था ऐसा नहीं, बल्कि पाकी सफाई का काम एक मुहिम बनाकर, लोगों का एक मूवमेंट बनाकर हम करना चाहते हैं। वो अब आज से शुरू करवाएंगे। आज ये पहले बीबीएमपी से साफ़ हो जाए, इसके बाद वो मॉनिटर करके ठीक तरीके से, क्योंकि हमारे मोहल्ले साफ़ होने हैं, साफ़ नहीं होंगे गंदगी रहेगी, बीमारियां फैलेंगी, हमारे बच्चों को बीमारियां होंगी, तो ऐसा हम ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। ये मुझे कल ही मेरी नज़र में लाया गया कि कचरा ठीक से नहीं जा रहा है, उन्हें कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या दिक्कतें हैं मैं समझ गया हूँ, उसका पूरा मैं हल कर रहा हूँ। बैतुल माल के पास का जो पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट, ये बहुत पुराना है और इस सिलसिले में ये भी शिकायत है कि यहाँ के लोग लाकर कचरा डालने से ज़्यादा ऑटो वाले जो कलेक्ट करते हैं वो लाकर डंप करते हैं। इस सिलसिले में क्या इन्फॉर्मेशन है सर? नहीं, इसको मैं इसके डंपिंग जो जगह हैं उसको एलिमिनेट करवा के ऐसा सब डालने का जो है ये गलत है। इसका कोई हल निकालता हूँ और यहाँ पे फिर वापस कचरा ना आए, ऐसा करेंगे। तो पब्लिक के सिलसिले इस सिलसिले में कोई मैं पब्लिक से नहीं बिल्कुल पब्लिक और बीबीएमपी के साथ बिठा करके कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा। पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि कहाँ मिले कचरा नहीं फेंक सकते। घर आएगा कलेक्ट करने के लिए, घर पे जब कचरा वाला लेने आएगा उन्हीं को देना है। आसपास आप कहाँ चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। तो ये अगर नहीं जा रहा है तो पब्लिक और उनका एक मीटिंग करवा करके मैं इसको सेटरेट करूंगा। ये मेरे एजेंडा में। लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि सुबह सुबह ऑटो वाले कलेक्ट करने के लिए आते हैं और शिवाजी नगर का माहौल आपको मालूम है, तो उस हवाले से उतना जल्दी डालना या टाइमिंग कुछ चेंज करना, ऐसा कोई कचरा एक बहुत अहम मसला है। इसके लिए जो भी करना है पब्लिक के साथ बैठकर, वो भी पब्लिक के साथ बैठकर, बीबीएमपी ऑफिशियल्स के साथ बैठकर इसको मैं सेटरेट करवाऊंगा। सर सैनिटरी के सिलसिले में भी जगह जगह वैसे अब काम हो रहा है शिवाजी नगर को एक मॉडर्न हल्का बनाने के सिलसिले में, लेकिन बाज़ ऐसी जगहें भी हैं जहां गंदी नालियों का पानी घरों में दाखिल हो जाना, दुकानों में दाखिल हो जाना, वो जितने भी मेरे पास शिकायतें आई हैं वहाँ पे पैसा सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो रहा है, वहाँ पे पाइपलाइंस बदली जा रही हैं। आप देख रहे होंगे मकान रोड में बदली जा रही है, ये यहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके पास बदली जा रही है, तिमया रोड में बदली जा रही है, शिवाजी नगर में बदली जा रही हैं, और जितनी जगह मेरे नज़र में लाएंगे लोग मैं उतना सब सही करवा के। शुक्रिया। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।